भाई कल आप लोग कथा सुन रहे थे, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं सती मैया को, सुंदर कथा, श्री हरि की कथा। और उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को अधिकार सौंप दिया, बड़ा अधिकार सौंपा। उसके मन में अभिमान हो गया। अभिमान पतन का कारण होता है। जो भी अभिमान किया उसका पतन हुआ। इसलिए अभिमान से सतर्क रहना चाहिए। हम यही जो है माया है, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस तीनों जीव निकाया। मैं और मोर, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, यही जो है माया है। और इसी के चक्कर में हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। इसलिए जिसने अभिमान किया ना, उसका विनाश हुआ। इसलिए क्योंकि अभिमान पतन का कारण है। दक्ष के मन में अति अभिमान, अति अभिमान पैदा हुआ। अति सर्वत्र वर्जते, अति सब जगह वर्जित है। किसी भी चीज का अति नहीं करना चाहिए। अरे अति करना है तो राम राम कहने में करो ना, है? अभिमान इस प्रकार के होना चाहिए कि मैं राम जी का हूं और राम जी हमारे हैं। ऐसा यदि अभिमान होगा तो कल्याण हो जाएगा। अस अभिमान जाय नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राम जी का सेवक हूँ और राम जी हमारे हैं। ऐसा अभिमान यदि जीवन में उत्पन्न हो गया ना, तो समझो कि कल्याण हो गया। इसलिए ऐसा अभिमान मत करो कि हम कर रहे हैं। यहाँ हम शब्द आ जाएगा जहाँ पतन हो जाएगा। इसलिए प्रभु की कृपा से जो भी होता है वो प्रभु की कृपा से होता है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे अंदर कहाँ उतना पावर है कि हम कुछ कर सकते हैं? करने कराने वाला तो राम जी है। करे करावे सोई, वही करते हैं, वही कराते हैं। इसलिए दक्ष के मन में अभिमान हुआ तो यज्ञ की रचना किया और यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया। देखो यज्ञ किया जाता है किस लिए? कल्याण के लिए। सबका कल्याण हो, हर जीव का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, इसलिए यज्ञ किया जाता है। पूरे विश्व का कल्याण हो, इसलिए यज्ञ किया जाता है। क्योंकि यज्ञ नाम है यज्ञ, पहले जग है, इसलिए कि जगत के लिए यज्ञ किया जाता है। लेकिन दक्ष ने यज्ञ किया तो अपमान करने के लिए, अपमान करने के लिए, वो भी किसका? भगवान शिव का। शिव का अपमान करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया। हमारे राम जी यज्ञ से उत्पन्न होते हैं। राम जी यज्ञ से उत्पन्न होते हैं और यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाते हैं, यज्ञ कराने के लिए जाते हैं। और फिर वही राम जी यज्ञ देखने के लिए भी जाते हैं। लेकिन वही राम जी जब रावण और मेघनाथ यज्ञ करता है तो राम जी अपने सेवकों को भेजकर विध्वंस करा देते हैं। क्यों?
क्योंकि जिस यज्ञ में आहुति रुधिर और भैंसे का होता है उस यज्ञ को परमात्मा विध्वंस करा देता है, और जिस यज्ञ में तिल और घी की आहुति होती है उस यज्ञ की रक्षा स्वयं परमात्मा धनुष बाण लेकर रक्षा करता है। इसलिए यज्ञ किया जाता है कल्याण के लिए, सबका कल्याण हो, हर जीव का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। इसीलिए साधु लोग कहलाता है। वृक्ष न कबहू फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा। सबके कल्याण के लिए साधु होता है। इसलिए साधु संत जब कराते हैं ना तो सबके कल्याण के लिए कराते हैं। जैसे विश्वामित्र जी जब कराए तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, इसलिए भगवान रक्षा करने के लिए। दक्ष यज्ञ करने लगा तो अपमान करने के लिए करने लगा, तो उसका यज्ञ विध्वंस हो गया। अपमान करने के लिए, वो भी किसका? जो देवों के देव महादेव है उनका। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुरा, अजय पावत मख भाग। दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया, जितने देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि जितने देवता हैं सभी को निमंत्रण दिया। ऋषि मुनि महर्षि सबको निमंत्रण दिया। अपने रिश्तेदारों को भी निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब ब्रह्मा जी ने सुना कि दक्ष ने हमको तो निमंत्रण दिया है लेकिन शिव को नहीं दिया है, तो ब्रह्मा जी कहे कि जब जहाँ शिव नहीं जाएंगे वहाँ मेरा क्या काम है। ब्रह्मा जी नहीं गए, निमंत्रण मिला था लेकिन नहीं गए। भगवान विष्णु को पता चला कि दक्ष ने हमको तो निमंत्रण दिया है लेकिन शिव को नहीं दिया है, तो विष्णु ने कहा कि जब शिव नहीं जाएंगे तो मेरा भी कोई जरूरत नहीं है। ये तीन देवता को छोड़कर सब देवता विमान पर बैठकर, दक्ष ने कहा देखो देवताओं, तुम लोग मेरे यज्ञ में आओगे ना तो कैलाश होकर आना। देवताओं ने कहा कैलाश तो बड़ा दूर पड़ेगा, कैलाश होकर आने में तो बहुत समय लगेगा। तो दक्ष ने कहा चिंता क्यों करते हो, विमान पर बैठकर आना है, जितना डीजल पेट्रोल लगेगा वो फ्री रहेगा। देवताओं ने कहा ठीक है, कैलाश होकर क्यों आएंगे। दक्ष ने कहा कि मैं उसको नहीं बुलाया हूँ। कहा किसको। कहा एक मेरा दामाद है, वो पागल है, बौराह है, अड़भंगी है, इसलिए मैं उसको बुलाया नहीं हूँ, क्योंकि वो यज्ञ में मेरे जाएगा तो कुछ न कुछ विघ्न पैदा करेगा, इसलिए मैं उसको नहीं बुलाया हूँ। लेकिन बुलाया तो नहीं हूँ, निमंत्रण नहीं दिया हूँ, लेकिन उसको पता चलना चाहिए कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ। और जब तुम लोग आकाश मार्ग से कैलाश होकर आओगे तो उसको पता चल जाएगा, इसलिए कैलाश होकर आना। सब देवता विमान पर बैठकर बड़े सज धज कर यज्ञ में जा रहे हैं।
यज्ञ सुंदर कार्य है, यज्ञ मांगलिक कार्य है, यज्ञ जो है कल्याण के लिए किया जाता है। इसलिए सभी देवता बड़े सज धज कर अपनी अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से जा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हर विष्णु विराज महेश बिहारी, विष्णु विराज महेश बिहारी, चले सकल सुर ज्ञान बनाई, चले सकल सुर ज्ञान बनाई, सती विलोक के व्योम विमाना, सती विलोक के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जात चले सुंदर विधि नाना। जाते चले सुंदर विधि नाना। आज भाई गुप्त दाने का अंश मिला। भगवान कल्याण करे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो राजा रामचंद्र की जय। माता जी की तरफ से 21 रुपये दान मिला और एक माता जी की तरफ से 21 रुपया सीधा दान मिला। भगवान कल्याण करे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जात चले सुंदर विधि नाना, सती विलोक के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कलकाना, सुर सुंदरी करहि कलकाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, श्रवण छूटहि, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, पूछे तब शिव कहूँ बखानी, पूछे तब शिव कहूँ बखानी, पिता जग सुन कछु हरसानी, पिता जग सुन कछु हरसानी, जो महेश मोहियायस देहु, कछु दिन जाई रहूं सकेहु, दिन जाई रहूं सकेहु, दिन जाई रहूं सकेहु। सभी देवता विष्णु विरंच महेश बिहारी।